ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। गुड इवनिंग ऑल। और जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसमें हमने है ना फर्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट किया नंबर सिस्टम, संख्या को पढ़ने के लिए जितने भी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होती है उसको हम कवर कर रहे हैं क्लास में, ठीक है। तो लास्ट क्लास में भी हमने एक बेसिक कंसेप्ट को कवर किया था और आज भी हम एक बेसिक कंसेप्ट को कवर करेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा, हम उसको रिवाइज कर लेते हैं और फिर हम आज के टॉपिक को स्टार्ट पढ़ा। लास्ट क्लास में आपको एक होमवर्क भी दिया था कि आपको 1 से लेकर 25 तक वर्ग याद करने। क्या सभी बच्चों ने वर्ग याद किए हैं? बेटा मैसेज नहीं करेंगे अब, है ना। जो चीजें आपसे पूछी जाएगी सिर्फ वो बताना है आपको। क्या वर्ग याद किए हैं सभी बच्चों ने? 1 से 25 तक मैंने बोला था कि आपको वर्ग याद करने हैं। हाँ जी सर। सर हमने क्लास नहीं ली थी बीच में। यस सर। हेलो सर। हाँ जी सर। यस आप गाली देख चिट्ठी बात करते हो। बेटा माइक बंद रखेंगे, देविल के नाम से जो बच्चा है बेटा डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्लास को बिल्कुल भी। ये मेरी वार्निंग है सबसे, क्योंकि इस बैच में क्या हो रहा है कि काफी बच्चे हैं ना डिस्टर्ब कर रहे हैं क्लास को। मैं रिमूव करूंगा अगर कोई भी डिस्टर्ब करता है क्लास को। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको बोला था कि 1 से लेकर 25 तक आपको वर्ग याद करने, 1 से 25। तो क्या कोई बच्चा बताएगा कि क्या होता है वर्ग? क्या कोई भी बच्चा बताएगा कि वर्ग क्या होता है? सर बुधार से गिरिया कृष्ण को वर्ग कहते हैं। हाँ जी सर, क्या कह रहे हो? कैसे गुणा करते हैं? जैसे मैंने कोई क्या संख्या यहाँ पर लिखी 3 और 3 के हाँ जी। गुणा अगर हम 3 में कर देते हैं तो इसको ही बोला जाता है इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। इसी को क्या बोला जाता है? वर्ग बोला जाता है। वर्ग सर। ठीक है, चलिए अभी माइक बंद रखेंगे बेटा। सर मैथ्स के कौन? माइक बंद रखेंगे बेटा, माइक बंद रखेंगे तो गुड इवनिंग। हाँ बेटा गुड इवनिंग। अभी बेटा क्लास है ना स्टार्ट हो गई है और क्लास में मैं है ना रिवाइज भी करा रहा हूँ। तो सभी बच्चे कोशिश करेंगे कि सबका है ना माइक बंद रहे। जब कोई डाउट आपको रहे तो आप माइक को ओपन करके डाउट को पूछ सकते हैं। ठीक है, 20 तक भी अगर किया है तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। जिसने 20 तक भी वर्ग को याद कर लिया है तो चलिए। तो अभी आगे आ जाते हैं बेटा। मैंने क्या बोला कि अगर किसी भी संख्या को उसी संख्या से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, तो उसी को बोलता है वर्ग, है ना। तो यहाँ पर ये आ जाएगा क्या, 3 का स्क्वायर या 3 का वर्ग बराबर कितना आएगा? 9 आएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से लिखा जा सकता है कि 5 का वर्ग, 5 का वर्ग। और 5 का वर्ग का मतलब होगा कि 5 की घात 2, और 5 की घात 2 का मतलब होता है 5 गुणा 5 मतलब कि 25, है ना। 5 गुणा 5 मतलब कि 25। उसके बाद 8 का वर्ग, 8 का वर्ग का क्या मतलब होगा? 8 का वर्ग का मतलब होगा 8 की घात 2, है ना। 8 की घात 2, 8 की घात 2 का मतलब 8 गुणा 8, है ना, मतलब कि 64। 8 गुणा 8 मतलब कि कितना आ गया? 64 आ गया। तो इस तरीके से हमें क्या करना है? गुणा करना है, ठीक है, वर्ग निकालना है। चलिए अभी आगे आ जाते हैं। तो मैंने वर्ग को इस तरीके से आपको याद करने के लिए बोला था। कैसे बोला था याद करने के लिए? कि आप है ना गुणा करके देखेंगे, गुणा करके देखेंगे आप। तो यहाँ पर अगर हम गुणा करेंगे तो यहाँ अगर मैं गुणा करता हूँ, जैसे मैंने लिखा 10 तक तो सबको याद होंगे, मैं 11 से करके दिखाता हूँ कि 11 की घात 2 तो आप लिखेंगे 11 गुणा 11, तो आपके पास आ जाएगा 121, है ना। 12 को लिखेंगे 12 गुणा 12 तो आपके पास आ जाएगा 144। तो इस तरीके से आपको वर्ग को याद करना है। जैसे मैंने 13 का स्क्वायर लिखा तो जल्दी बताना है आपको कि 169, है ना। 14 का मैंने पूछा तो जल्दी बताने की 196 होता है। वेरी गुड। 15 का पूछा तो 225। 225। 16 का वर्ग कितना होगा? 256। 256। 17 का वर्ग कितना होगा? 289। 289।
18 का क्या होगा? 324 324। और 19 का क्या होगा? 361 361 361। इस तरीके से आपको वर्ग को याद करना है। 20 का वर्ग होगा 4। 21 के वर्ग की अगर बात करेंगे तो 441। 441 22 के वर्ग की बात करेंगे तो 484 484 वेरी गुड 484। 23 का वर्ग क्या होगा? 529 529। 24 का वर्ग क्या होगा? 576। 25 का वर्ग होगा बेटा 625। 625 ठीक है, इस तरीके से आपको वर्ग को याद करना है ताकि आप है ना जल्दी जल्दी बता दें। तो बाकी बच्चे बेटा अपना माइक बंद रखेंगे अभी। अब सभी बच्चे माइक बंद रखेंगे। यस सर। ओके सर। चलिए, तो जहां ये मैंने वर्ग लिखवाया आपको, अब आ जाते हैं बेटा आगे। तो मैंने यहाँ पर आपको लिखवाया था कि ये जो वर्ग मैंने लिखे हैं, यहाँ पर इकाई का अंक मैंने लिखवाया था। इकाई का अंक, यस, इकाई के अंक। जो इसके इकाई के अंक हमारे पास आते हैं वो कौन कौन सी संख्या आती है बेटा? 0 आता है ना? 0 आता है बेटा। मैसेज फालतू के नहीं करने हैं बिल्कुल भी। मैं क्लास से रिमूव करूंगा अगर कोई भी फालतू के मैसेज करते हैं। बोला है मैंने आपको कि क्लास को आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है? प्रॉपर तरीके से क्लास को अटेंड करना। जो भी बच्चा अगर लगता है कि क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है, अनावश्यक मैसेज टाइप कर रहा है या फालतू में माइक को ओपन करके बैठा है, तो मैं क्लास से रिमूव करूंगा। तो यहाँ हमारे पास क्या थे? इकाई के अंक हमारे पास थे 0, ठीक है, 1, 4, 5, 6, 9। तो ये हमारे पास थे इकाई के अंक, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस भी संख्या के इकाई के अंक ये नंबर आएंगे, इन 6 में से कोई भी संख्या अगर आती है तो वो ही पूर्ण वर्ग हो सकता है ना? वो ही पूर्ण वर्ग हो सकता है। लेकिन जो आपके इकाई के अंक होते हैं वो टोटल 10 होते हैं। वो कितने होते हैं बेटा? टोटल होते हैं 10 होते हैं टोटल। और 10 में से मैंने 6 तो यहाँ पर लिख लिए हैं, 6 तो मैंने यहाँ पर लिखे। अब मेरे पास क्या बचे हैं इकाई के अंक? यहाँ पर मेरे पास बचा है 2, 3 बचा है, 7 बचा है और 8 बचा है। ये 4 अंक मेरे पास बचे हैं। तो यहाँ आपने देखा होगा कि जितने भी स्क्वायर मैंने लिखे हैं, जितने भी वर्ग मैंने लिखे हैं, कि वहां पर इकाई का अंक ना तो 2 होगा, ना 3 होगा, ना 7 होगा, ना 8 होगा, ठीक है। इन चारों में से कोई भी अंक नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी संख्या के लास्ट में, किसी भी संख्या के लास्ट में ये चारों में से कोई भी संख्या आ जाती है, इन चारों में से कोई भी संख्या अगर आ जाती है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती। तो जैसे यहाँ पर 2 आ गया, तो ये वाली जो संख्या है ये पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। अब पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने लिखा 6, 16, है ना? मैंने लिखा 16, तो 16 एक पूर्ण वर्ग है। किसका पूर्ण वर्ग है? 4 का पूर्ण वर्ग है। 4 का अगर हम वर्ग करते हैं तो 16 आता है। 4 का अगर हम वर्ग करते हैं तो 16 आता है। बेटा मैं फिर से समझा रहा हूँ, ये शुरू से ही चल रहा है अभी, ये अभी शुरू से ही चल रहा है, ध्यान से समझिए। सर। मैंने यहाँ पर सिंपल बोला कि 2, 3, 7, 8, अगर इन चारों में से कोई भी संख्या लास्ट में आ जाएगी तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगी, है ना? वो पूर्ण वर्ग नहीं होगी। जैसे 2 आ गया मेरे पास तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 7 आ गया अभी, तो 7 भी एक पूर्ण वर्ग नहीं होगा, क्योंकि 7 हमारे पास इन चारों में से कोई एक संख्या आ रही है ना? अभी मैंने लिख लिया यहाँ पर 28, तो 28 भी एक पूर्ण वर्ग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इकाई का अंक 8 आ रहा है। उसके बाद अगर मैंने लिख दिया यहाँ पर 83, तो 83 भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा, क्योंकि 3 आ रहा है। तो चारों में से, इन चारों में से कोई भी संख्या अगर आ जाती है संख्याओं के लास्ट में, तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती। क्या इतनी बात समझ में आई है सभी बच्चों को? यस सर। चलिए, यस सर। आगे आ जाते हैं अभी। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये तो पूर्ण वर्ग नहीं है, लेकिन अगर मैं बात करता हूं अब 0, 1, 4, 5, 6 और 9 की,
तो अगर इन 6 में से कोई संख्याओं के लास्ट में आ जाती है तो क्या वो पूर्ण वर्ग होगा? अगर किसी संख्या का इकाई अंक इन 6 में से कोई संख्या है तो क्या वो पूर्ण वर्ग होगा? बताइए। यस सर। यस या नो? यस सर। 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 यस सर। बेटा इसका मतलब आप है ना प्रॉपर तरीके सर से होगा भी और नहीं अटेंड भी नहीं होगा। कर रहे हैं, अटेंड नहीं कर रहे हैं। क्योंकि लास्ट क्लास में भी मैंने 4 से 5 बार ये आपको बताया था, इसमें आपने तब भी यस यस बोला था, तभी भी सभी बच्चों का यस यस आंसर आ रहा था। सर होगा भी और नहीं भी होगा। यस, मैंने ये बोला था कि ये होगा भी और नहीं भी होगा। कितनी जल्दी आप भूल जाते हैं। अभी भी सभी बच्चे यस यस कर रहे हैं। बेटा तभी बोला जाता है कि जो भी चीजें आपको पढ़ाई जा रही है उसको एक बार नोट कर लीजिए, है ना। अगर आप अभी से हैबिट बनाएंगे ना तो आगे बहुत बेनिफिट होने वाला है उसका। लेकिन आप कर ही नहीं रहे हैं और करेंगे नहीं तो आएगा नहीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर अगर किसी भी संख्या के लास्ट में ये संख्या आ जाती है तो वो पूर्ण वर्ग हो भी सकता है ना, पूर्ण वर्ग हो भी सकता है। मैं वापस से लिखवा रहा हूँ इसको, अब मत भूल जाना। मैं फिर से लिखवा रहा हूँ इसको, है ना, कि पूर्ण वर्ग हो भी सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी, कि पूर्ण वर्ग नहीं भी हो सकता है। ठीक है, नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पर जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं, मैंने लिखा 16, है ना, मैंने 16 लिखा। तो 16 तो अभी बताया था ये किसका वर्ग होता है, ये 4 का वर्ग होता है ना। तो 16 तो एक पूर्ण वर्ग है। तो यहां से तो हमें पता चल गया कि ये एक पूर्ण वर्ग है ना, पूर्ण वर्ग है। लेकिन अगर मैंने लिख दिया 26, तो 26 तो बेटा पूर्ण वर्ग नहीं होता है। 26 तो पूर्ण वर्ग नहीं होता है ना, 26 पूर्ण वर्ग नहीं होता है। तो ये एक पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, ये एक पूर्ण वर्ग नहीं है, ये पूर्ण वर्ग है। क्या ये बात समझ में आई है सभी बच्चों को? यस सर। सर 26 पूर्ण वर्ग कैसे नहीं है? बेटा किसी का ये स्क्वायर होता है क्या? किसी भी संख्या का ये स्क्वायर होता है क्या? अगर मैं एक का वर्ग बात करता हूं तो एक का 1 होता है, 2 का कितना होता है, 4 होता है, 3 की बात करेंगे तो 9 होगा, 4 की बात करेंगे तो 16 होगा, 5 की बात करेंगे तो 25 होगा, है ना, और 6 की बात करेंगे तो 36 होगा। तो 26 तो कहीं पर आया ही नहीं। तो इसलिए ये एक पूर्ण वर्ग नहीं है। क्या अभी समझ में आया है? यस सर। यस सर। इसी तरीके से अगर मैं और संख्या ले लेता हूं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 25, तो 25 तो अभी बताया ना किसका पूर्ण वर्ग होता है, ये किस संख्या का पूर्ण वर्ग? 5 का होता है ना, 5 का होता है ये पूर्ण वर्ग। तो 5 का पूर्ण वर्ग होता है। अब ये 5 का तो पूर्ण वर्ग हो गया, है ना, ये तो पूर्ण वर्ग है ना। लेकिन अगर मैंने लिखा 15, क्या 15 एक पूर्ण वर्ग है? बताइए, नो क्या 15 पूर्ण वर्ग है? नो सर। नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 का वर्ग होता है 1, 2 का 2 4 होता है, 3 का कितना होता है 9 होता है, 4 का होता है 16। तो यहाँ पर देखो 15 तो आया ही नहीं कहीं पे, है ना। तो इसलिए ये एक पूर्ण वर्ग नहीं है। क्या समझ में आ रहा है अभी? यस सर। यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आया है तो बेटा आगे आ जाते हैं। अभी आ जाते हैं बेटा आगे। तो अब मेरे को बताएंगे, मैंने ये संख्या लिख दी यहाँ पर, ये बताइए क्या ये एक पूर्ण वर्ग होगा? यस या नो? बताइए, पूर्ण वर्ग होगा कि नहीं होगा? सर नहीं होगा क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस क्लास में 7 आ रहा है। नो सर। क्या आ रहा है इसमें? 7 7 आ रहा है। सर नहीं होगा। वेरी गुड, नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। क्योंकि आ रहा है इकाई सर। का अंक कितना आ रहा है, 7 आ रहा है ना, 7 आ रहा है, तो इसलिए नहीं होगा। लेकिन अगर मैंने लिख दिया ये, क्या ये पूर्ण वर्ग होगा? नो सर। नो सर। क्यों नहीं होगा? 8 आ रहा है। सर क्योंकि 8 आ रहा है ना।
और 2, 3, 7, 8 में से कोई भी संख्या अगर आ जाएगी तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, ठीक है। लेकिन मैंने लिखा 3, 2, 4, बताइए क्या ये पूर्ण वर्ग होगा? यस किसका पूर्ण वर्ग होगा बताइए? सर। किस संख्या का पूर्ण वर्ग होगा? यस सर। 18 का पूर्ण वर्ग होगा, ठीक है। 18 का होता है ये, 18 का वर्ग होता है 324, 324 होता है 18। बेटा दीपांशु कैमरा बंद रखेंगे। चलो अभी आगे आ जाते हैं। अब मैंने यहाँ पर कुछ नंबर लिखे हैं, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा पूर्ण वर्ग है ना, कौन सी संख्या क्या है, मतलब पूर्ण वर्ग है, ये आपको बताना। यहाँ पर लिखा मैंने ये, यहाँ पर लिख दिया मैंने, यहाँ 132 और यहाँ पर लिख दिया 144। बताइए इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग? 131 है तीसरे नंबर पे। कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है ये बताना है। 144 तीसरे नंबर पे। सर 144 144। बाकी बच्चे बताएंगे। 144 सर तीसरे नंबर वाले। बेटा 144 एक मिनट बेटा, 1 मिनट सभी बच्चे बेटा चुप रहेंगे। हाँ बेटा देविल आप बताएंगे। देविल आमिर के नाम से जो बच्चा जो है, क्या नाम है बेटा आपका? आमिर। आमिर नाम है ना, बताइए बेटा आमिर। तीसरे नंबर वाला। बेटा तीसरे नंबर पे क्या लिखा है? तीसरे नंबर पर लिखा क्या है ये बताइए पहले। 131। 132 लिखा है। हाँ। अब बताइए चौथे नंबर पे। अब यहाँ पर ध्यान देंगे सभी बच्चे। बेटा इसमें कुछ नहीं है, सिंपल आपको देखना है। 4 संख्या मैंने लिखवाई है ना, 4 संख्या मैंने लिखवाई है, 2, 3, 2, 3, 7, 8। अब यहाँ पर देखिए 7 यहाँ पर आ रहा है, 3 यहाँ पर आ रहा है, 2 यहाँ पर आ रहा है, तो ये तीनों तो पूर्ण वर्ग होंगे ही नहीं। ये संख्या तो पूर्ण वर्ग हो गई ही नहीं, पूर्ण वर्ग नहीं है। तो एक ही तो संख्या बची तुम्हारे पास 144 सर। तो ये होगा हमारे पास पूर्ण वर्ग। और किसका होता है? 12 का होता है पूर्ण वर्ग। क्या समझ में आ गया अभी? यस सर चलो तो आगे आ जाते हैं। अब बात करेंगे हम वर्गमूल की, स्क्वायर रूट्स की बात करेंगे, ठीक है। तो किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसका वर्ग करने पर हमें मूल संख्या प्राप्त होती है। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर आपको है ना 16 लिखा हुआ है, तो 16 किसके वर्ग करने से मिलेगा? किसके वर्ग करने से मिलेगा? 4 के वर्ग करने से मिलेगा, है ना, 4 के वर्ग। तो यहाँ पर देखो क्या बोला, किसी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए इस वाले चिन्ह का, ये जो चिन्ह दिख रहा है आपको, है ना, राइट का जो चिन्ह दिख रहा है, का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर चिन्ह लगा दिया ये, तो इसका जो वर्गमूल है वो वर्गमूल है बेटा 4, वो वर्गमूल आया है 4। तो इसलिए आपको बोला गया था कि अगर आप वर्ग याद कर लेंगे तो आपके वर्गमूल भी आसानी से याद हो जाएंगे। दोनों में डिफरेंस याद रखना है कि दोनों का डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पर दोनों में अंतर क्या होता है वो याद रखना है। कि यहाँ पर मैंने लिखा वर्ग और यहाँ पर लिखा मैंने वर्गमूल, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा वर्गमूल, स्क्वायर रूट। चलो यहाँ पर वर्ग की बात करेंगे। बेटा माइक बंद रखेंगे। पुनीत सेन के नाम से जो बच्चा जो है, तो वर्ग मैंने यहाँ पर लिखा, तो वर्ग क्या होता है? जैसे 1 का वर्ग मैंने लिखा 1, 2 का वर्ग होगा 4, है ना, 3 का वर्ग होगा 9 और 4 का वर्ग होगा 16। तो ये तो होते हैं वर्ग। अब वर्गमूल हमारे पास क्या होते हैं? जब हम 1 का वर्गमूल निकालेंगे, यहाँ पर 4 का वर्गमूल, यहाँ पर 9 का वर्गमूल, यहाँ पर 6 का वर्गमूल। 1 का वर्गमूल बेटा होता है 1, है ना, 4 का वर्गमूल होता है बेटा 2,
और 9 का वर्गमूल होता है 3 की घात 2 मतलब कि 3, और यहाँ पर 16 लिखा गया है तो 4 की घात 2 मतलब कि 4। तो ये होते हैं वर्गमूल। क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? सर। यस सर। सर। अब इसके दो यस तरीके हैं। सर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिए गए हैं वो क्या दिया गया है, इस वर्गमूल 25। तो 25 किसका होता है? 5 का होता है ना, 5 की घात 2। 5 का अगर हम स्क्वायर करते हैं, 5 की घात 2 लगाते हैं, तब आपके पास 25 आता है, और यहाँ पर बचेगा 5। अब ये 5 क्यों बचा? आप दो तरीके से बचा सकते हैं। एक तो कि आप इस स्क्वायर से इसको काट दीजिए तो 5 बच गया। दूसरा तरीका ये होता है कि आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 25 को लिखेंगे आप 5 की घात 2, और 5 की घात 2 को आप लिखेंगे 5 गुणा 5। जब एक युग्म बन जाते हैं वर्गमूल के अंदर, तो वहां से एक बाहर निकाल लेते हैं। तो इन दोनों तरीके में से कोई भी तरीका आप कर सकते हैं। क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। एक और एग्जाम्पल मैं करके बता रहा हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा वर्गमूल 64, तो वर्गमूल 64 को लिखते हैं 8 की घात 2। 8 की घात 2, या तो आप क्या कीजिए, इससे इसको काट दीजिए और 8 बच गया, है ना। दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि आप क्या करें, 8 की घात 2 और यहाँ पर करिए इसको 8 गुणा 8, और इसमें से एक बाहर निकाल लीजिए। किसी भी तरीके से कर सकते हैं। क्या समझ में आया है सभी को? यस सर। सर। यस सर। माइक बंद रखेंगे आमिर। आमिर, पापा जी। चलिए आगे आ जाते हैं हम। तो ये हमारे पास क्या है बेटा, वर्गमूल है। तो यहाँ पर 64 का वर्गमूल कितना है? 8 है। यहाँ मैंने पूछा कि 16 का वर्गमूल कितना होगा? 4 होगा। यहाँ मैंने पूछा 25 का वर्गमूल कितना होगा? 5 होगा, है ना। मैंने पूछा यहाँ पर 81 का वर्गमूल क्या होगा? बताइए, 81 का क्या होगा वर्गमूल? 9 स्क्वायर। 9 स्क्वायर, मतलब 9 आ गया ना। इसका जो वर्गमूल आया है वो कितना आया है? 9 आया है। ठीक है। 9 स्क्वायर कब आता है? 9 स्क्वायर आप करेंगे जब आप इसके अंदर वर्गमूल रखेंगे ऐसे कि 9 का स्क्वायर, स्क्वायर से इसको काट देंगे तो 9 ही तो आया। तो 81 का वर्गमूल होता है 9। उसी तरीके से मैंने लिखा 100, तो 100 का तो 10 होता है ना, तो 10। क्या समझ में आ गया सभी बच्चों को? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं। सर। अब देखो यहाँ पर क्या बोला, किसी संख्या के वर्गमूल का मतलब उस संख्या की घात 1/2 होना है। मतलब क्या है कि मैंने यहाँ पर अगर लिखा है वर्गमूल 4, इस वर्गमूल का मतलब ये होता है कि जो भी संख्या अंदर है उसकी घात 1/2 लगा दीजिए, उसकी घात 1/2 लगा दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब स्क्वायर रूट ऑफ 5 का मतलब है कि यहाँ पर वर्गमूल को हटा के 1/2 लगा दीजिए, है ना। मैंने यहाँ पर लिख दिया वर्गमूल a, तो वर्गमूल a का मतलब है a की घात 1/2। क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। सर वर्गमूल सर। 1 की घात 2। क्यों लगा रहे हो? बेटा यहाँ पर देखो क्या बोला, किसी संख्या के वर्गमूल का मतलब, किसी संख्या के वर्गमूल का मतलब उस संख्या की घात 1/2 होना है। मतलब आप वर्गमूल का मतलब क्या है, जो भी संख्या है यहाँ पर उस संख्या की घात 1/2। क्या अभी समझ में आया है? यस सर। तो किसी भी संख्या का अगर वर्गमूल दिया हुआ है, जैसे मैंने बोला यहाँ पर 64 दिया गया है, तो 64 का मतलब है 64 की घात 1/2, है ना। यहाँ मैंने बोला 100 दिया हुआ है, तो इसका मतलब है 100 की घात 1/2। चलिए तो अब आ जाते हैं बेटा आगे। यहाँ देखो किसी संख्या के वर्गमूल, यानी यहाँ पर देखो वर्गमूल और वर्ग एक दूसरे के विपरीत होते हैं, है ना। विपरीत प्रक्रिया है बेटा, बिल्कुल। जैसे मैंने कहा कि 4 का वर्ग करना है मेरे को, तो 4 का वर्ग क्या होगा? 4 गुणा 4 मतलब कि 16। तो 4 का जो वर्ग आया है वो 16 है ना। लेकिन अगर मैं 16 का वर्गमूल निकालूंगा
तो 16 का वर्गमूल मेरे पास आएगा 4 का वर्ग, 2 से मैंने ये वर्ग कैंसिल किया और ये मेरे पास आ गया 4। तो यहाँ पर देखो दोनों की दोनों क्या है, विपरीत प्रक्रिया है। यहाँ पर क्या कर रहे थे, 4 का वर्ग कर रहे थे तो 16 आया, लेकिन यहाँ पर 16 का अगर वर्गमूल निकाला तो कितना आया, 4 आया। क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। इसमें एक बटे 4 का दो वर्गमूल निकालेंगे तो 16 आया है और 4 का निकालेंगे तो 4। सर जैसे अभी देखो बेटा, एक और एग्जांपल देख सकते हैं। मैंने सर लिखा 7। हाँ बेटा सर बोलिए। इसमें 1/2 क्या होगा? कर सकते हैं बेटा, 1/2 भी कर सकते हैं। वो तो मैंने सिर्फ उसका मतलब बताया आपको कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, जहां पर यूज होगा वहां पर यूज करेंगे। चलिए, तो 7 का वर्ग का मतलब क्या है, 7 गुणा 7, तो मतलब 49 आ गया। मतलब 7 का जो वर्ग है वो 49 आया है। और 49 का वर्गमूल जहां पर ये लग जाता है बेटा, ये वाला चिन्ह लग जाता है, तो वहां पर हमें वर्गमूल निकालना है। और वर्गमूल हम निकालते हैं ऐसे कि 7 का स्क्वायर, 7 का वर्ग, इस वर्ग से इस वर्गमूल को कैंसिल कर दीजिए तो 7 बचा। तो 49 वर्गमूल 49 का जो वर्गमूल है वो कितना है, 7। क्या समझ में आ गया है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आया है तो अभी हम आ जाते हैं आगे। एक और एग्जांपल मैं करा रहा हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा आपकी बार कि 9 का वर्ग लिख दिया मैंने। तो 9 का कितना होता है वर्ग, 81 होता है। तो ये तो मेरे पास वर्ग 81 है ना। 9 का देखो यहाँ पर, हाँ 9 का वर्ग मेरे पास आया, कितना आया, 9 का वर्ग 81 आया। 81 अगर हम वर्गमूल की बात कर रहे हैं, 81 का वर्गमूल क्या होगा, तो 9 का वर्ग यहाँ पर इस 2 से ये वर्गमूल कैंसिल, यहाँ पर 9 बचा। तो यहाँ पर आया 81 का वर्गमूल। 81 का वर्गमूल कितना आया, 81 का वर्गमूल बताइए। 9 आ गया। 81 का वर्गमूल आ गया 9। तो देखो विपरीत है ना दोनों एक दूसरे के। 9 का वर्ग है 81 और 81 का वर्गमूल है 9। अगर समझ में आया है सभी बच्चों को तो वाई टाइप करेंगे। ठीक है बेटा, अब आ जाते हैं आगे। हम बात कर रहे हैं क्या कि वर्गमूल स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, किस मेथड से निकालते हैं, कौन सी विधि से निकालते हैं। तो यहाँ पर है क्या, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। क्या आपको आता है अभाज्य गुणनखंड विधि? यस सर। अभाज्य गुणनखंड विधि जैसे आप एल्शियम लेते हैं ना, सेम वैसे ही करना है, है ना, वैसे ही आपको करना है। सर तो यहाँ मैंने बताया कि 36 का करना है आपको, तो 36 का कर लीजिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो 36 का अगर हम करेंगे तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं, विभाजकता के नियम बता देता हूं कि विभाजकता मैं बता रहा हूं, मैंने करा रखा है ऑलरेडी। मैं जल्दी के लास्ट में 0 आता है, 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है ना, और 8 आता है। अगर जिन भी संख्याओं के लास्ट में ये संख्या आएंगी वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 3 की बात करते हैं तो 3 का क्या होता है, सभी संख्याओं को जोड़ते हैं। सभी संख्याओं को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जोड़ते हैं जैसे मैंने यहां पर लिखा 4 5 3, तो सबको अगर मैं जोड़ दूंगा 4 5 3 तो मेरे पास 12 आ गया। तो 12 3 से डिवाइड हो रहा है, 12 3 से डिवाइड हो रहा है। अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये सारा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। क्या समझ में आया सबको? यस सर। यस यस सर अब 4 की यस सर। लास्ट 2 नंबर, 2 संख्या देखो, जैसे मैंने लिखा, ये मैंने लिख दिया है ना। लास्ट की 2 संख्या अगर डिवाइड होती है 4 से, है ना, 28 से, तो 28 देखो 4 से डिवाइड होता है या नहीं?
28 4 से डिवाइड होता है, सर। 4 सत्ते 28, तो 4 सत्ते 28 डिवाइड हो गया। अगर डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा, अगर नहीं हो रहा है तो नहीं होगा। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 4 5 2 1, देखो 21 आया, तो 21 तो 4 से डिवाइड होगा ही नहीं, क्योंकि 4 के पहाड़े में नहीं आता 21, तो नहीं हो रहा है डिवाइड, तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस यस सर। चलिए तो आगे मैं दो और Yes, विभाज्यता sir. के नियम बता देता हूँ। जैसे 5 का अगर बात करेंगे, तो जिस संख्या के लास्ट में 0 आ जाता है, 5 आ जाता है, तो वो संख्या 5 से डिवाइड होती है। वो संख्या किससे डिवाइड होती है? 5 से डिवाइड होती है। जैसे अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल की, तो मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा, ये वाला, तो लास्ट में क्या आ रहा है? 0। लास्ट में आ रहा है 0, तो ये संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी, ये संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी, है ना। अभी 6 की बात करेंगे, तो 6 बेटा जो संख्या 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाती है, 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो, तो वो संख्या 6 से डिवाइड होती है। क्या सभी पता चल गया अभी तक? यस सर। यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं। अब आगे आ जाते हैं, तो यहाँ पर देखो अभाज्य गुणनखंड की बात कर रहे थे, है ना। तो यहाँ पर 36 लिखा हुआ था, और 36 में 6 लास्ट में आ रहा है, तो ये संख्या 2 से डिवाइड हो रही है, 2 से डिवाइड हो रही है, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 से डिवाइड किया तो 18 आया, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा, अब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। ये जब तक आपको भाग करते जाना है, डिवाइड करते जाना है, जब तक कि 1 नहीं आ जाता है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 36 बराबर क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 36 बराबर क्या होगा? ये सारी संख्याओं को गुणा कर दीजिए, जैसे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, है ना, एक युग्म बन गया। देखो यहाँ पर युग्म बन रहा है, पेयर्स बन रहा है, तो जिसमें से हमें क्या करना है? एक संख्या को बाहर निकालना है। एक संख्या को हमने क्या किया? बाहर निकाल लिया। तो अब स्क्वायर रूट ऑफ 36 यानी वर्गमूल 36 कितना आ गया है? 6 आ गया है। 36 का जो वर्गमूल है वो कितना आया है? 6 आया है। क्या समझ में आया है अभी सभी बच्चों को? यस सर यस सर। चलिए, Yes, अगर अभी भी किसी बच्चे का डाउट है तो मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, ताकि ये डाउट, नो डाउट सर। है ना। तो मैंने यहाँ पर लिखा 144, है ना। अब देखो 144 का निकालना है, तो किससे करना है बेटा? 2 से डिवाइड करेंगे पहले, तो क्योंकि 4 आ रहा है लास्ट में, 4 आ रहा है लास्ट में, तो 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, ये 2 तिया 6, 2 छिक्के 12, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 नीम 18, अब 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 तिया 9, फिर 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 एकम 3। तो यहां पर हमारे पास आ गया क्या? वर्गमूल 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, है ना। इसका वर्गमूल निकालना है ना हमें। तो अभी तो आप क्या करेंगे? पेयर्स बना लेंगे, युग्म बना लेंगे, और उन युग्म में से एक एक बाहर निकाल लेंगे आप। तो यहाँ गया 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, तो अभी आंसर आ जाएगा 2 दूनी 4 तिया 12, तो 12 आंसर आ गया। क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? अगर किसी भी बच्चे का डाउट है या कुछ भी समझ में ना आए तो पूछ लेना बेटा। नो सर। चलिए तो अभी मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, उसका आंसर करेंगे। 729 729 इसका बताना है आपको। चलिए चैट बॉक्स में बताएंगे। बेटा रुपेश क्या दिखा रहे हैं आप? रुपेश राजपूत के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है, इस क्वेश्चन को करेंगे बेटा, ध्यान देंगे यहाँ पर क्लास में। और जब मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ तो तब आप बोलते हैं कि सर समझ में नहीं आया। चलिए सभी बच्चे बेटा आंसर करेंगे इसका, सभी बच्चों को आंसर करना है।
सर 27 आ रहा है। 27 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 ना करो। 27 27 मैं भाई तेरे के अटक गो। सर जी 0 सर जी 27 आ गया। चेक करते हैं बेटा इसका आंसर कितना आ रहा है। काफी बच्चों ने आंसर कर दिया है, तो अभी देख लेते हैं कि आपका आंसर सही है या नहीं। 27 चेक कर लेते हैं बेटा कि सर 27। पोल में कराओ आंसर। अभी पोल में भी मैं दूंगा करने के लिए, पोल में भी मैं देने वाला हूँ करने के लिए। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि 2 से तो डिवाइड नहीं हो रहा है ये, क्योंकि लास्ट में तो 9 आ रहा है। तो 3 से चेक करेंगे, और 3 से चेक करने के लिए आप सभी को ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर 18 आ जाएगा, और 18 तो 3 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, फिर 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 अठे 24 और 1, फिर 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर से 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 निम 27, फिर 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 तिया 9, फिर 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 एकम 3। तो ये अभी हमारे पास आ जाएगा वर्गमूल 729 बराबर वर्गमूल 3 गुणा 3 गुणा 3। कितनी बार आ रहा है? 6 बार आ रहा है ना। अभी आप क्या करेंगे, युग्म बना लेंगे, पेयर्स बना लेंगे, और इसमें से एक एक बाहर निकालेंगे, एक एक आप क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो अभी आपके पास आंसर आ गया 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 आंसर आ गया। वेरी गुड, काफी बच्चों ने उत्तर है ना सही किया। चलो तो आगे आ जाते हैं। अब इसका आपको बताना है, चलिए चैट बॉक्स में बताएंगे बेटा इसका भी आंसर। मेरा आवाज नहीं आ रहा। सभी बच्चे चैट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे, नोटबुक में सोल्व कर लेंगे पहले, और उसके बाद इसका आंसर देंगे चैट बॉक्स में। ठीक है बेटा, अभी रुपेश इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे पहले। ये जो क्वेश्चन मैंने दिया है रुपेश राजपूत, बेटा इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और अपनी नोटबुक दिखाएंगे मेरे को सोल्व करके। याहू याहू सर यस बेटा बोलिए। आवाज नहीं आ रही। बेटा मैंने ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है करने के लिए, तो सभी बच्चे नोटबुक में सोल्व करेंगे और उसके बाद मेरे को चेक कराएंगे आंसर। चलिए काफी बच्चों ने आंसर सही किया है। अब देख लेते हैं क्या आंसर यही आ रहा है या नहीं। तो सबसे पहले ये 2 से भाग करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में 6 आ रहा है। 2 से भाग करेंगे तो 2 एकम 2 है ना, और एक यहाँ पर चला जाएगा, 2 पंजे 10, फिर एक यहाँ पर गया, 2 छिक्के 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से भाग करेंगे तो अब की बार आ जाएगा 2 सत्ते 14 है ना, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, फिर 2 से भाग करेंगे, 2 तिया 6, 2 निम 18, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 निम 18, 2 छिक्के 12, फिर 2 से भाग हो रहा है, 2 निम 18 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से भाग हो रहा है, 2 चौक 8 और 2 निम 18। अब ये 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 सत्ते 49, और ये 7 से डिवाइड हो रहा है 1। ठीक है, तो ये हमारे पास आया अभाज्य गुणनखंड करने के बाद। मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 1 3 6 है ना। इसका वर्गमूल हम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्या, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 है ना। 6 बार 2 2 आ रहा है, और 2 बार आ रहा है 7, 2 बार आ रहा है 7। अब क्या करना है आपको, युग्म बनाना है, युग्म बनाना है, पेयर्स बनाना है इसमें।
तो सब में से एक एक लिखना है। सब में से क्या करेंगे, एक एक लिखेंगे। सब में से एक एक लिखना है आपको। लिख दीजिए सब में से एक एक। तो आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7। ठीक है, तो अब कितना आंसर आ रहा है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56, 56 आंसर आ रहा है। और काफी बच्चों ने आंसर सही किया, काफी बच्चों का आंसर सही गया। क्या समझ में आ और गया में पूछ बच्चों लो। को? यस सर। चलिए, सर अगर आवाज नहीं आ रही। बेटा बाकी बच्चों को आवाज आ रही है क्या मेरी? सर आवाज आ रही है। यस सर। यस ठीक है, सर। तो एक काम करेंगे बेटा, जिसको आवाज नहीं आ रही है वो रीजॉइन कर लेंगे क्लास को। सर आवाज नहीं आ रही। ठीक है बेटा, वेरी गुड। देव आमिर, सही किया बेटा आपने। चलिए, तो एक क्वेश्चन और करेंगे आप। बेटा राज रानी के नाम से जो बच्चा है, एक ही बार वाई टाइप करना है आपको। मैंने कितनी बार बोला है आपको कि एक ही बार वाई टाइप करेंगे। आप हर क्लास में इसी तरीके से वाई वाई टाइप करते हैं। एक बार में समझ में नहीं आ रहा है क्या आपको? सॉरी सर। चलिए आगे देखेंगे। अभी मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं करने के लिए, उसका आंसर करेंगे सभी बच्चे। जी बेटा अभी पोल पहले में। चैट बॉक्स में आंसर देंगे, मैं फिर इसके बाद आपको पोल में क्वेश्चन पूछने वाला हूं। यस सर। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे। ठीक है, नोटबुक में सोल्व कर लेंगे क्वेश्चन को, और उसके बाद आंसर करेंगे पोल में, उसमें चैट बॉक्स में आंसर करेंगे सभी बच्चे। तो किसका करना है? सभी बच्चे नोटबुक में सोल्व कर लेंगे पहले, और उसके बाद आंसर करेंगे चैट बॉक्स में। तो सागर आंसर क्या है? एक ही बार वाई टाइप करना है आपको, है ना, सभी बच्चों को, सभी बच्चों के लिए ये कि एक ही बार वाई टाइप करेंगे सभी। प्रदीप कुमार अपना है ना माइक बंद रखेंगे। चलिए सभी बच्चों को आंसर करना है। चलिए कुछ बच्चों का आंसर आ भी गया है, बाकी बच्चे भी इसी तरीके से आंसर करेंगे चैट बॉक्स। ठीक है, चलो देख लेते हैं कि क्या आंसर आ रहा है। काफी बच्चों ने आंसर कर दिया है और काफी बच्चों का उत्तर भी सही है। तो यहां पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड विधि, है ना, अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको हम सोल्व करेंगे। तो 2 से करा इसको, 2 छिक्के 12, यहां पर करेंगे तो आ जाएगा कितना, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 2 तिया 6, 2 1 कम 2, 2 तिया 6, 2 छिक्के 12, फिर 2 से करेंगे तो आ जाएगा 2 1 कम 2, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करेंगे तो एक तुम दो 14, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, फिर 2 से करेंगे इसको, 2 तिया 6, 2 निम 18, 2 दूनी 4, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 1 कम 2, 2 निम 18, 2 छिक्के, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 निम 18, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है 49, फिर 2 से डिवाइड 7 से डिवाइड हो रहा है, अभी 7 सत्ते 49, फिर 7 से डिवाइड हो रहा है 7 एकम 7। अभी आपके पास आ गया वर्गमूल 12544 बराबर स्क्वायर रूट 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2,
है ना। सर अब की बार 8 बार आ रहा है और फिर करेंगे 7 गुणा 7। हाँ बेटा बोलिए, क्या डाउट है क्या कोई? सर हमें दिख नहीं रहा। क्या हुआ? सर दिख नहीं रहा। सर दिख नहीं रहा है। क्या बाकी बच्चों को दिख रहा है क्या? यस सर। यस सर यस सर दिख रहा है सर। बोलना का बेटा एक बार रीजॉइन कर लेंगे क्लास को, दिखने लगेगा आपको। दिखाई दे रहा। हाँ कहते हाँ दिखाई दे रहा। दिखाई दे रहा। क्या हुआ बेटा अनिल, माइक बंद कर लेंगे अभी, ठीक है। चलो तो यहाँ पर अब क्या करना है आपको, युग्म बनाना है ना, पेड़ से बनाना है। युग्म बना लीजिए। आपने युग्म बनाया और अब क्या करेंगे, उनमें से एक एक लिखना है बस आपको, है ना। यस सर। एक एक लिख लेना है। तो यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर भी 2 आएगा, यहाँ पर भी 2 आएगा, यहाँ पर भी 2 आएगा और ये आ गया 7। अब गुणा कर देंगे आप, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 सत्ते 112। सर इस बार पोल में देना। सर क्या हुआ बेटा? हाँ पोल में देंगे आपकी बात, सर पोल में आंसर पोल में देना। देंगे बिल्कुल। क्या ये समझ में आ गया है सभी बच्चों को? यस सर। अभी मैं क्वेश्चन दूंगा आपको पोल में, तो ये पर ये आंसर हमारा आया था 56 का, है ना। जब हमने इसका वर्गमूल निकाला था तो 56 हमारा आया, ठीक है। इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड किया हमने, सबका युग्म बनाया, पेयर्स बनाया और उनमें से एक एक हमने ले लिया और गुणा करने के बाद आंसर आया 56। चलो अभी आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। तो ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। एक 64 का वर्गमूल बताना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। 64 का वर्गमूल बताना है कि इसका वर्गमूल क्या होगा, ठीक है। आप वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से बताएंगे या मैंने आपको डायरेक्ट भी बता रखा है, तो जिसको डायरेक्ट आता है तो वो डायरेक्ट भी बता सकते हैं। इसका वर्गमूल क्या होता है, और जितने बच्चे हैं ना बेटा क्लास में, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। जितने बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, ध्यान से आंसर करेंगे सभी बच्चे। सर कर दिया। ठीक है, बट बाकी बच्चे आंसर करेंगे। जिन बच्चों ने कर दिया है वेरी गुड, लेकिन अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। सभी बच्चों को आंसर करना है। अभी भी 15 से 20 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। कर दिया सर। कर दिया। ठीक है बेटा, जिन बच्चों ने कर दिया है वेरी गुड, उनको नहीं बोलना है कुछ भी, बाकी बच्चे आंसर करेंगे। यस सर। ठीक है, अभी मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद करूंगा, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी आंसर कर देंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, अभी पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं, है ना, और आप इस तरीके से भी बता सकते हैं, 8 है ना, ऐसे भी आप बता सकते हैं और डायरेक्ट भी बता सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 64 का क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 6 बार आ रहा है बेटा, है ना। पेड़ से बना लीजिए, एक एक बाहर निकालेंगे, तो 2 गुणा 2 यहाँ से निकालेंगे गुणा 2, तो 8 आ गया। तो 8 आंसर आ रहा है, मतलब सी ऑप्शन आ रहा है, सी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, चलिए काफी बच्चों ने उत्तर सही किया था। इसी तरीके से बेटा आपको आंसर्स करने। चलिए मैं एक और क्वेश्चन आपसे पोल में पूछ रहा हूँ, सभी बच्चे आंसर करेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन,
576 का बताना है, 576 है ना, 576 का वर्गमूल बताना है क्या होगा, 576 का क्या वर्गमूल होगा बताइए। पाँच सौ छिहत्तर। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे। पोल ऑन कर सभी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे बेटा। पोल आ गया होगा सभी बच्चों के पास, सभी बच्चे क्या हमारे में नहीं आ रहा। उत्तर करेंगे, या सभी बच्चे सेक्शन में उत्तर करेंगे। सर हमारे में नहीं आ रहा। बेटा आप जिन बच्चों के पास पोल नहीं आ रहा है वो वेट करेंगे, जब मैं पोल बंद कर दूंगा तब आप चैट बॉक्स में आंसर लिखेंगे। यस सर। चलिए सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही। अभी तक जितने बच्चों ने आंसर किया है सभी बच्चों का उत्तर सही, सभी बच्चों का उत्तर सही है। बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा। सभी बच्चों को आंसर करना है। सर हमारे में पोल सेक्शन नहीं आ रहा। बेटा आप वेट करेंगे और जैसे ही मैं पोल सेक्शन बंद करूंगा तो चैट सेक्शन में आपको उत्तर करना है। सर हमारे में पोल सेक्शन नहीं आ रहा। बेटा चैट सेक्शन में आंसर करेंगे जब मैं पोल बंद कर दूंगा उसके बाद, जिनके पास पोल नहीं आ रहा है। ओके सर। ओके सर। चलिए अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं बेटा जिन्होंने आंसर नहीं किया। 15 से 20 बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, वो बच्चे भी जल्दी आंसर कर देंगे। 10 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूं। प्रोफेसर तो 5 सेकंड के बाद अभी मैं पोल बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी अपना आंसर करेंगे बेटा। काफी बच्चे रह गए हैं अभी भी जिन्होंने आंसर नहीं किया है, वो भी आंसर कर देंगे। 1 2 चलिए 3 4 5। ठीक है, अभी पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिनके पास पोल नहीं आया तो वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर 2 से डिवाइड हो रहा है ना, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, फिर से 2 अट्ठे 16, फिर से 2 से डिवाइड होगा, 2 एकम 2 और ये 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 तिया 6, 2 छिक्के 12, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है ना 18, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 9, और अब 3 से डिवाइड करेंगे। तो आप यहां से भी निकाल सकते हैं। ऐसे देखो पेयर्स बन गए ना, यहाँ पर युग्म बन रहा है, एक ये युग्म बन रहा है, एक ये युग्म बना और एक ये युग्म बना। तो इनमें से एक एक बाहर निकाल लीजिए। 2 यहाँ से आ गया, 2 यहाँ से आ गया, 2 यहाँ से आ गया और 3 यहाँ से आ गया। तो सबकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24, तो 24 आंसर आ रहा है, 24 आंसर आ रहा है, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही। क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? सर यस सर। बताएंगे बेटा क्या समझ में आया है यहाँ तक? यस क्लास जी जी आगे सुनो।
यस सर, आ रहा है समझ में। चलिए, तो अगर समझ में आया है सभी बच्चों को तो वाई टाइप करेंगे। यस सर। सर जी हमें समझ में आ गया। सर वाई जी टाइप क्लास करके अगर लिंक सभी करते बच्चों को समझ में आया तो। और अभी अपना होमवर्क लिख लेंगे यहाँ पे। हाँ भाई। वर्गमूल निकालिए, वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखिए कि लिख के दे भेज रहा है, देख ले या सर ने कही थी बाय 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 लिख के क्या दे, समझ में बातें आ नहीं गया। करेंगे? क्या हुआ बेटा? सर देखो बार बार भेज रहे थे सारे। क्या हुआ बेटा? क्लास चल रही है ना अभी। चलिए सभी बच्चे, इनका क्या करना है, सबको वर्गमूल ज्ञात करना है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। सर हमें सर और दे दो। सर दो और दे दो, दो और। लीजिए 196 और लास्ट आपको करना है स्क्वायर रूट ऑफ 625। ठीक है, ओके अगर भाई किसी सर। भी बच्चे का अगर डाउट है